बिहार में जन्म लेना ही 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। लोगों को मजबूर कर दिया जाता है कि वो 500 रुपए में अपने वोट बेच दे। स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए जो स्विच बोर्ड लगाते हैं वो भी जनता लेके भाग जाती है। पहले अपना पेट भरना चाहिए, जनता जाए भाड़ में। मेरे हाथों में ये 150 रुपए दिख रहे हैं आपको। सिर्फ इन 150 रुपए की वजह से एक माँ अपना बेटा खो देती। पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में रोशन सिंह नाम का एक 8 साल का बच्चा एडमिट होता है जो सेप्टिसिमिया नामक बीमारी से सफर कर रहा है। उसे तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन इस ऑक्सीजन के लिए रोशन के पापा से 150 रुपए रिश्वत मांगा जाता है। रोशन के पापा पैसे देने में कैपेबल नहीं होते हैं। पैसा नहीं देने के कारण खाली सिलेंडर लगा दिया जाता है और बस कुछ ही देर में रोशन दम तोड़ देता है। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ये कहानी है बिहार के हेल्थ केयर सिस्टम की जो इतना करप्ट हो चुका है, जो रोशन जैसे हजारों बच्चों की जान रोज ले रहा है। आज बिहार में 1000 बच्चों में से 27 बच्चे अपने पहले साल में ही दम तोड़ देते हैं। ये नंबर केरला में सिर्फ 5 है, यानी कि ये दिखाता है कि बिहार में जन्म लेना ही 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। पर सवाल यही है, बिहार जहाँ जिंदगी की कीमत सिर्फ 150 रुपए है, वहाँ राजनीति की कीमत क्या होगी? क्या यहाँ नेता सिर्फ कुर्सी के लिए खेल रहे हैं, जबकि आम आदमी की जिंदगी, उसके सपने, उसका फ्यूचर बेच दिए जाते हैं और लोगों को मजबूर कर दिया जाता है कि वो 500 रुपए में अपने वोट बेच दे। 25 नवंबर 2024 बिहार के 4 सीटों पे बाई इलेक्शन कराए जाते हैं। प्रशांत इन चारों सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारते हैं, लेकिन होता क्या है, चारों कैंडिडेट हार जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये पीके कौन है? 2014 में मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने वाला, 2015 में नीतीश को जीत दिलाने वाला, 2021 में ममता बनर्जी को बंगाल में वापस लाने वाला। भारतीय राजनीति की बिसात पर एक ऐसा खिलाड़ी है जो खुद राजा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उसे राजा बनाना आता है। वो परछाइयों में रहता है, लेकिन उसकी रणनीतियां सुर्खियों को जन्म देती हैं। नाम है प्रशांत किशोर। वह इंसान जो बड़े बड़े नेताओं को गद्दी पे बैठाया है, अपने ही राज्य बिहार में आकर के एक बाई इलेक्शन तक नहीं जीत पा रहा है। आखिर वजह क्या है? इसको समझने के लिए आपको बिहार के 35 साल पुरानी राजनीति को समझना पड़ेगा। इन 35 सालों में बिहार की राजनीति सिर्फ 2 लोगों के बीच में घूमी है। 15 साल के लालू के राज में जंगल राज, चारा घोटाला और लो जीडीपी। 20 साल के नीतीश के राज में 5 साल डेवलपमेंट, फिर वही लूट। Satarghat bridge on the Gandak river that was inaugurated by Chief Minister Nitish Kumar just last month in Gopalganj has collapsed. अब सवाल उठता है कि अगर बिहार में इतनी प्रॉब्लम है तो क्या यहाँ के लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स कास्ट बेसिस पे डिवाइडेड है। जैसे कि आरजेडी प्लस कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, यानी वोट बैंक है मुस्लिम और यादव प्लस दलित। जेडीयू और बीजेपी के वोट बैंक है अपर कास्ट प्लस ओबीसी प्लस ईबीसी। ये वोट बैंक है उन्हीं पार्टियों के जिनको ये फॉलो करते हैं। इन्हें डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नैरेटिव तब बदल गया जब बिहार में एंट्री होता है पीके की। पीके बात कर रहे हैं पलायन का मार झेलने वाले बिहारियों की, फ्लड्स की, नेताओं द्वारा की गई करप्शंस की। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पीके बिहार के प्रॉब्लम्स की बातें कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस की बातें कर रहे हैं कि कैसे सॉल्यूशंस दिया जाएगा, फिर भी इनको हार का सामना क्यों करना पड़ा? और क्या पीके के एंट्री से बिहार के पॉलिटिक्स में कुछ बदला है? क्या पीके को लोग तीसरे ऑप्शंस के रूप में देख रहे हैं? आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। एक ऐसा स्टेट जहां टॉयलेट सीट लगाने को ही लोग डेवलपमेंट समझते हैं। नेता नली और गली के ऊपर बात नहीं करता है। स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए जो स्विच बोर्ड लगाते हैं वो भी जनता लेके भाग जाती है। करप्शन से 2-3 डस्टबिन लग भी जाए तो वो भी चोरी हो जाते हैं। जहां इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, सिविक सेंस एकदम नीचे गिर चुका है, वहां पे डेवलपमेंट की बात करना ठीक वैसे ही है जैसे पागलखाने में कोई व्यक्ति समझदार बनने की कोशिश करता है। ऐसा ही सिचुएशन था आजाद भारत के पहले, जब लोग जाति पाति और हिंदू मुसलमान के बेड़ियों में लिपटे हुए थे तो महात्मा गांधी की एंट्री होती है। ये डायरेक्टली लोगों से जाकर के ये नहीं कहते हैं कि चलो आजादी की लड़ाई लड़नी है। महात्मा गांधी धीरे धीरे लोगों के बीच में जाते हैं, उनको एकजुट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि प्रॉब्लम सबकी है। वही सेम सिचुएशन हो रहा है बिहार में। प्रॉब्लम सबकी है। अगर यहाँ पे हम जाति के नाम पे लड़ते रहे तो बिहार ऐसे ही पलायन का दर्द झेलता रहेगा। पीके ठीक ऐसा ही कर रहे हैं, धीरे धीरे लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि प्रॉब्लम सबकी है। बिहार की प्रॉब्लम्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल में बेसिक फैसिलिटी तक नहीं है और लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे लोवेस्ट 61.8% है। हालत इतनी खराब है कि 2023-24 में गवर्नमेंट स्कूल में 28.9 लाख इनरोलमेंट ड्रॉप देखने को मिला है, जो आज तक का सबसे
हाईएस्ट है। अब हेल्थ केयर की बात ही क्या करूं, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था आपको कि कैसे सिर्फ 150 रुपए की वजह से एक बच्चे की जान चली जाती है, करप्शन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो रही बेसिक फैसिलिटीज की बात, जिसकी जरूरत हमेशा हर इंसान को होती है। बिहार में इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। 2023-24 में बिहार का पूरा बजट था 3.26 लाख करोड़, लेकिन खर्चा हुआ सिर्फ 2.60 लाख करोड़, मतलब 65,512 करोड़ ऐसे ही अनयूज्ड रह गया। मतलब साफ है, बिहार में पैसा तो है जिससे डेवलपमेंट करा जा सकता है, लेकिन करप्शन इतना ज्यादा है, विजनरी लीडर्स की इतनी शॉर्टेज है कि लोगों को किसी से फर्क ही नहीं पड़ता। पहले अपना पेट भरना चाहिए, जनता जाए भाड़ में। कि अगर बिहार में अच्छे एजुकेटेड लोग आते हैं तो बिहार को डेवलप करा जा सकता। तो बिहार के लोगों के पास एक थर्ड ऑप्शन के रूप में प्रशांत किशोर खुद को दिखा रहे हैं। पिछले 30-35 साल से लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, तो लालू जी के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को लोग वोट देते रहे। इस बार उनके सामने एक विकल्प है। लेकिन फिर बात वहीं आके रुक जाती है। बिहार में इलेक्शन की हवा सिर्फ एक रात में बदल जाती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस सिचुएशन में पीके अपने पार्टी को स्टैंड कर पाएंगे। आइए हम सिनेरियो को एनालिसिस करते हैं। सिनेरियो 1, ब्रेक थ्रू। अगर गठबंधन पॉलिटिक्स की तरफ लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है तो जन सुराज पीके के पार्टी को 50+ सीट्स मिलेंगे और 50+ सीट के साथ जन सुराज किंग मेकर बन सकता है। सिनेरियो 2, अगर मोडेस्ट इंपैक्ट दिखता है तो जन सुराज को 15 से 20 सीटें मिलेगी और ये एक ओपोजिशन के तौर पे भूमिका अदा करेंगे। सिनेरियो 3, इलेक्टोरल फेलियर। अगर पहले कहीं रीजनल पॉलिटिक्स जारी रहता है, यानी कि लालू नीतीश वाला फिर से वही सिलसिला जारी रहता है, तो जन सुराज को 10 से कम सीटें मिलेंगी। लेकिन पीके का दबदबा अभी भी दिखेगा। 2020 के इलेक्शन में 58 सीट में विक्ट्री मार्जिन सिर्फ 5% का था, यानी कि ये दिखाता है कि विक्ट्री मार्जिन में कितना कम परसेंट का गैप होता है। मतलब ये है कि अगर प्रशांत को 3 से 4% भी वोट शेयर मिलते हैं तो 50+ सीटों का रिजल्ट बदल जाएगा। अब सवाल उठता है कि पीके किसके वोट काटेंगे, क्योंकि इनको जब वोट शेयर मिलेंगे तो वोट कटेंगे। वोट सबका कटने वाला है। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में महागठबंधन का वोट कटेगा, अपर कास्ट एरिया में एनडीए का वोट कटेगा और ईबीसी दलित एरिया में दोनों लोगों का वोट कटेगा। पीके के एंट्री ने बिहार के पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ ला दिया है। पहले लोग इतना ही समझते थे कि किसी को हम वोट दे, कोई जीते नीतीश ही सरकार बना लेते हैं, या फिर आरजेडी से कोई सरकार बना लेता है तेजस्वी यादव। लेकिन पीके के एंट्री से लोगों के पास एक थर्ड ऑप्शन है, वो तीसरे की तरफ जा सकते हैं। जहां बिहार लोगों के लिए पहले लूट का जरिया था, नीतीश लालू, लालू नीतीश, इन्हीं लोगों के बीच में पॉलिटिक्स बिहार का घूमते रहता था। बिहार को लूट लूट के ये लोग बर्बाद कर रहे थे। वैसे हमने इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाया है कि कैसे 30 साल बिहार को लूटा है नीतीश और लालू की सरकार ने। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, इसको क्लिक कीजिए और जल्दी से जाके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।